राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी एक सवाल मुझे बार बार लोग पूछ रहे थे। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था और कई मेरे मित्र हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से ही खरीदा जाए। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी को कहाँ से लाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो जी हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगी कि हम लोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लाते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी को आना होता है, जिनसे लड्डू गोपाल जी को सेवा लेना होता है, वो उनके घर पे अपने आप से आ जाते हैं, या वो अपने भक्त के मन में ऐसा ले आते हैं कि लोग बस जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं। लेकिन जैसा कि आज मैं इस विषय में चर्चा करने वाली हूँ कि क्या वृंदावन से ही लड्डू गोपाल जी को लाया जाए, तो आज मैं वही आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। तो जी देखिए, लड्डू गोपाल जी बाके बिहारी एक ही है, बस जो उनका विग्रह है वो अलग अलग रूप में बनता है, अलग अलग साइज में बनता है और अलग अलग जगह पे मिलता है, लेकिन वो है बाके बिहारी जी ही। वो है लड्डू गोपाल जी ही, जो कि एक है, लेकिन उनका जो रूप है वो अनेक है। तो जी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से ही लाए तभी उनकी सेवा करें, या वृंदावन के लड्डू गोपाल जी को अगर आप घर पे लाते हैं तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले ये देखिए, क्या जब हम लोग वैष्णो देवी माता की पूजा करते हैं, जब हम लोग वैष्णो देवी की जो मूर्ति होती है या जो उनका फोटो होता है, क्या वो हम लोग वैष्णो देवी से जाके खरीदते हैं? नहीं ना। कभी अगर मौका लगता है तब हम लोग वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से लेके आते हैं। फिर जैसे हमारे बाबा भोला है, शिव भगवान जी है, तो क्या उन्हें हम लोग कैलाश से जाके लाते हैं? नहीं ना। वो तो हमारे पास में, हमारे घर के पास में जो भी मार्केट बाज़ार है, हम लोग वहाँ से लेके आते हैं। वैसे ही जो वृंदावन के बाके बिहारी जी है, जो लड्डू गोपाल जी है, वहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी नहीं बनते हैं। ये वहाँ बनते हैं जहाँ पे पीतल का सामान वगैरह बनता है, बस वहाँ पे आते हैं और वो इन्हीं का नगरी है, तो वहाँ पे लोग इनको जा कर के खरीदते हैं, या वहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के मिलते हैं। बस यही फ़र्क हो जाता है। बाकी जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वही महत्व होता है जो कि आप बाके बिहारी जी वृंदावन के लड्डू गोपाल जी को लाके घर पे सेवा करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वहीं से लेकर के आइएगा तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। जैसे कि देखिए, कई बार क्या हो जाता है ना कि जब हम लोग वृंदावन जाते हैं या जाने की सोचते हैं, तो हमारे मन में आता है कि जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहीं से हम लोग लड्डू गोपाल जी लाएंगे। देखिए, ये सोचना गलत नहीं है। आपके मन में कान्हा जी सेवा का भाव ला रहे हैं, तो आपके मन में ऐसा आ रहा है, फिर आपको मौका लगता है, आप जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है ना कि हमारे मन में आता है और हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग वृंदावन जाएंगे तब वहाँ से कान्हा जी को ले आएंगे, लेकिन हमारा मौका ही नहीं लग पाता है, तो क्या तब तक हम लोग सेवा नहीं करेंगे? नहीं ना। इसीलिए अगर आप अपने घर के पास जो बाज़ार है, जो मार्केट है, या अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप आराम से मंगवा सकते हैं। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपके मन में भाव होना चाहिए और कान्हा जी की सेवा में लग जाइए। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ और है ही नहीं। और देखिए, इसमें तो कोई भी मनाही नहीं है कि अगर आपके पास पहले से एक कान्हा जी है, आप दूसरे लड्डू गोपाल जी लाना चाहते, उस पर तो कोई दिक्कत है नहीं। बस है कि आप उनकी सेवा अच्छे से कर पाए। तो क्या करना है, अगर आप अभी पास के बाज़ार से कान्हा जी को लाते हैं, आप लाइए। फिर जब आपको मौका लगेगा, जब आप वृंदावन जाएंगे, तो फिर आप फिर से ले आइएगा। इसमें तो कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वहीं से लाइएगा तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। देखिए, ये सब बस कुछ धारणाएं हैं जो हमारे मन में आ जाती है। हमारे मन में ऐसा लगता है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनका धाम है वृंदावन में, तो वहाँ से कान्हा जी लाएंगे तो शायद
उन उस कान्हा जी में मतलब उनका पहले से प्राण प्रतिष्ठा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे विग्रह जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह आपको आपके घर के पास वाले बाज़ार में मिलेगा, सेम वैसा ही आपको वृंदावन में मिलेगा। लेकिन जब आप उनको अपने घर पे लाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनका पूजा पाठ करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उनमें खुद से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। फिर वो कान्हा जी बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे आप उनको वृंदावन में या कहीं और देख करके आए थे। तो बस आपको जब लगे कान्हा जी को लाने का मन करे, बस आप जाइए और आराम से ले आइए। और देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी किसी का देखा देखी नहीं करना है कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे वो लेके आए हैं या वो उनकी सेवा कर रहे हैं, या उनके घर पे लड्डू गोपाल जी थे लेकिन वो वृंदावन गए तो वहाँ से वो 4 लड्डू गोपाल जी ले आए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिस दिन आपके मन में भाव आ जाए कि नहीं, अब मुझे तो कान्हा जी की सेवा करना है, इनकी भक्ति में लगना है, उस दिन आप कहीं से भी कान्हा जी को ले आइए। और आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होंगे तभी कान्हा जी आपके घर पे आते हैं और आपको अवसर देते हैं अपनी सेवा करने की। वरना लोग तो परेशान है कान्हा जी को घर लाने का, लेकिन कान्हा जी जो हमारे नटखट से हैं वो इतने जल्दी किसी को नहीं मिलते हैं। इसके लिए थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ता है। बाकी आप कहीं से भी कान्हा जी को लाइए, कहीं से भी उनकी पूजा करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए, जहाँ तक बात है वृंदावन से कान्हा जी को लाने का, तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। जब आपको मौका पड़े आप वहाँ पे जाइए, वहाँ ढेर सारे कान्हा जी का विग्रह होता है। अपनी आंखें बंद करिए, आपको जो कान्हा जी आपके मन में आता है बस उन्हें उठा लाइए, और क्या है। और अगर आप अपने घर के पास वाले बाज़ार पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी आंखें बंद करिए और बस कान्हा जी के बारे में सोचिए। आपको जो कान्हा जी पसंद आए बस आप उनको अपने साथ लेते आए। उसके बाद आपका जैसा मन करे आप उनका वैसा श्रृंगार करें। देखिए, अंतर होता है तो बस साइज़ का अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे लड्डू गोपाल जी जो है बहुत सारे साइज़ में मिलते हैं, बस यही डिफरेंस है। उनके कपड़े छोटे बड़े होते हैं, लेकिन आप अगर छोटे कान्हा जी को भी लेके आइए तो आपको उतना ही सेवा करना पड़ेगा, और बड़ा कान्हा जी को भी लाइए तो आपको उतना ही सेवा करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे कान्हा जी एक ही है। तो जी, अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। राधे राधे, बस राधे राधे।